रास्तों की हालत इतनी ख़राब है जो मैंने आपको जाते टाइम भी दिखाई। जर्नी मैंने अल्ट्रोज में ICNG में की है, उसमें सबसे बेस्ट एवरेज आज की जर्नी का निकला हुआ है, क्योंकि अभी आई गाड़ी चलाएगी। यस। सो ये हो गई हमारी बटर रोटी, तंदूरी, शेव भाजी, दाल तड़का। इतना सीधा रोड है, इतना सीधा रोड है कि तुम्हें ना चाहते हुए भी थोड़ी थोड़ी नींद आना शुरू हो जाती है। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। अभी सुबह के बज चुके हैं 5:15 और जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो बनाया था नागपुर, सूरत से नागपुर बीच में हम लोग छत्रपति संभाजी नगर में हॉल्ट किए थे, वो वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी दशहरा ख़त्म हो गया है और हमें जाना है वापस सूरत। तो हम लोगों ने सोचा कि वो बहुत ज़्यादा लेट ना हो सूरत पहुँचते पहुँचते, इसलिए सोचा कि अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग सूरत निकलने के लिए सुबह 3:30-4 बजे उठ गए थे। सारी बैग पैकिंग हो गई, बच्चों को उठाया और अभी 5 बजे घर छोड़ा और 5:15 बजे समृद्धि महामार्ग शुरू होने से पहले यहाँ पे CNG गैस स्टेशन और पेट्रोल पंप था। तो आई थॉट कि CNG फिलअप किया जाए और फिर समृद्धि पे एंट्री की जाए। तो जर्नी की करते हैं शुरुआत और स्टे ट्यून विथ मी। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6.5 किलो का CNG फिलअप हो गया और 592 रुपीज़ हो गया। अभी CNG फुल किया है तो सोचा क्यों ना ट्रिप को भी मैं 0 पे सेट कर दूँ, तो पता चल जाएगी कि एक अभी फुल टैंक CNG में अभी कितने और चलेगी गाड़ी। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 250 किलोमीटर, लेट्स सी। सो गाइज अभी हम लोग समृद्धि महामार्ग से नागपुर से एंट्री कर रहे हैं। ये ऑब्वियसली हमें नासिक तक पहुंचा देगा सीधा सीधा। और यहाँ पे अभी हम 5:40 को एंट्री कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ओके, सो हमारी एंट्री हो चुकी है समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस हाईवे पे। अभी हमें एक तो संभाजी नगर के एग्जिट पॉइंट तक या फिर नासिक के एग्जिट पॉइंट तक कुछ टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है और सीधा से चलना है अभी। सो आई विल अपडेट यू गाइज कि हम लोग कहीं पे अगर हॉल्ट लेते हैं और कैसा रास्ता है एंड ऑल दैट। ऑब्वियसली अच्छा ही होगा बट फिर भी चलो। सो गाइज अभी ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी है, यानी अभी अंधेरा चला गया है, तो वी हैव अ वेरी क्लियर विजन। और एक और अपडेट देना था कि नागपुर से जब से हमने CNG फिलअप किया हुआ है तब से अभी तक हम लोगों ने 53 किलोमीटर कर चुके हैं जर्नी। और अभी CNG का फर्स्ट ड्रॉप हुआ है पॉइंट, अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक फ़ायदा, एक एडवांटेज मिलता है बेसिकली जब आप कांस्टेंट एक पर्टिकुलर स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो RPM के अंडर और कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, तो आपको माइलेज भी उतनी अच्छी मिल जाती है। सो लेट्स सी कि इस बार 240-230 कवर हो पाता है कि नहीं होता है फुल टैंक CNG में समृद्धि पे। लेट्स सी। चलो, मैंने अभी तक 85 किलोमीटर जैसा कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड CNG ड्रॉप हुआ है पॉइंट। तो जो पहला 50 पे हुआ था, जो अभी 85 पे हुआ है, तो लेट्स सी कि और CNG कंप्लीट कहाँ तक हमें कितने किलोमीटर तक कवर करके दे सकता है इस बार। आई हैव मेंटेन RPM, स्पीड, एवरीथिंग, so I'm expecting a better result this time. Let's see. So guys, यहाँ पे ड्राइवर एक्सचेंज हो चुका है। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है
और मैंने अभी अश्विनी को गाड़ी हैंड ओवर कर दी है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस चाहिए। तो अभी यहाँ से अश्विनी गाड़ी चलाएगी और उसके बाद मैं देखूँगा कि हम लोग और कितना दूर कवर कर पाते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू दिस जर्नी। ऑलरेडी एज यू नो अश्विनी ऑलरेडी ड्राइव कर रही है। मैंने थोड़ी देर पहले ही उसको ड्राइविंग करवा दी थी, क्योंकि समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस है, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, रोड अच्छे हैं और रोड की कंडीशंस अच्छी है। तो आई थॉट कि क्यों ना उसको हैंड ओवर किया जाए। और जैसे एक और अपडेट, सीएनजी का एक और पॉइंट ड्रॉप हुआ है। लेट मी शो यू। सो सीएनजी का पॉइंट ड्रॉप हुआ है 126 पे हुआ था, अगर आप देख पा रहे हो तो। सो 126 पे ये वाला पॉइंट। सो अभी 2 पॉइंट बचे हैं, तो आई होप कि 250 किलोमीटर तक तो क्रॉस हो ही जाए। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है और वॉशरूम फैसिलिटीज़ और थोड़ा स्नैक्स सेंटर भी है। तो अभी हम लोग सुबह इतनी सुबह जल्दी उठ गए थे 4 बजे, और 5 बजे तो निकल गए थे समृद्धि तक। तो कुछ खाया पिया है नहीं, तो आई थॉट कि ब्रेकफास्ट किया जाए। चलो। सो अगस्त्य और विहंगा ने ले लिया है पोहा और हम ले लिया है बटाटा वड़ा रस्सा, जो मोस्टली विदर्भ में लोग प्रिफर्ड करते हैं सुबह की सुबह में। सीएनजी का लास्ट पॉइंट बचा हुआ है अभी एक पॉइंट ख़त्म और एक और पॉइंट ख़त्म हो गया। तो अभी 181 किलोमीटर पे ख़त्म हुआ था। तो एज़ पर माय प्रीवियस एक्सपीरियंस ये शायद 250 किलोमीटर के नज़दीक गाड़ी मेरी जल सकती है पूरे सीएनजी पे। अभी देखते हैं, लेट्स सी। जैसे ही सीएनजी ख़त्म होता है मैं एक और अपडेट दूंगा। तो रियल एवरेज टेस्ट हो जाएगी आज रिटर्न जर्नी में, कि समृद्धि स्टार्ट होने से पहले अगर सीएनजी फुल टैंक हो जाए और अच्छी खासी स्पीड पे चलाया जाए गाड़ी, तो कितना एवरेज दे पाएगी। चलो एक और अपडेट देता हूँ मैं सीएनजी ख़त्म होने के बाद। अभी आप देख पा रहे होगे कि सीएनजी का लास्ट पॉइंट जो है ब्लिंक होना शुरू हो गया है। दैट मीन्स अभी सीएनजी ख़त्म होने वाला है। बट अभी भी हम लोगों ने 243 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। सो दैट मीन्स आई कैन एक्सपेक्ट कि 250 तक अगर गाड़ी गई तो अच्छा खासा एवरेज निकल सकता है। तो लेट्स सी कि और कितना ना देर तक गाड़ी सीएनजी पे चल सकती है। बाद में तो ऑब्वियसली पेट्रोल पे शिफ्ट हो ही जाएगी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फाइनली सीएनजी ख़त्म हो चुका है और 255 किलोमीटर चली है गाड़ी सीएनजी पे। तो कैलकुलेटिंग दैट 255 किलोमीटर 8.20 के करीब सीएनजी मैंने फिलअप किया था, और 255 तो 255 डिवाइडेड बाय 8.20 तो 31 का एवरेज मिल रहा है। और अगर उसको मैं उस हिसाब से कैलकुलेशन देखूँ तो 2.5 रुपये के करीब पर किलोमीटर गिर रहा है, 2.51 समथिंग। सो विच इज़ वेरी अमेजिंग। अगर आपकी सीएनजी गाड़ी है और फुल टैंक सीएनजी 8-8.5 किलो सीएनजी में अगर आप 255 किलोमीटर क्रॉस कर लेते हो, तो क्या ही अमेजिंग फीलिंग रहेगी उसके लिए। सो रियली फीलिंग वेल। अभी गाड़ी ऑब्वियसली पेट्रोल पे शिफ्ट हो गई है और पेट्रोल पे 22-23 का एवरेज मिल जाएगा। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। तो अभी मैं कोई एग्जिट तो नहीं लूँगा समृद्धि महामार्ग हाईवे से, क्योंकि वापस सीएनजी फिलअप करना इट क्वाइट डिफिकल्ट थिंग टू फाइंड आउट एंड अगेन कम बैक टू दिस एक्सप्रेस हाईवे। तो आई विल कंटिन्यू विद माई जर्नी ऑन पेट्रोल। लेट्स सी कि अगर संभाजी नगर में कभी चांस मिले और मैं एग्जिट करके देखूँ तो शायद वहाँ से मिल जाए। बट आज तक की जितनी भी जर्नी मैंने अल्ट्रोज में आईसीएनजी में की है, उसमें सबसे बेस्ट एवरेज आज की जर्नी का निकला हुआ है। क्योंकि नागपुर से जब मैं निकला था तो पहले ही स्टॉप में मैंने जो समृद्धि महामार्ग का पहला सीएनजी स्टेशन है उसी पे मैंने सीएनजी फिलअप करवाया था, और उसके तुरंत बाद मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। तो नो ब्रेकिंग सिस्टम, नो ट्रैफिक जाम, स्पेसिफिक
2100 के करीब आरपीएम पे गाड़ी रखी थी मैंने, और 90 to 100 की स्पीड मेंटेन की थी। इवन दो 120 इज़ अलाउड, बट 90 to 100 मैंने जानबूझ के रखी थी। सो वेरी वेल, जर्नी गोइंग सो फार, एंड 586 किलोमीटर इज स्टिल शोइंग फॉर सूरत। आई होप आई विल कवर दैट वेरी सून, अगर कहीं पे हॉल्ट नहीं किया या फिर कहीं पे ज़्यादा स्टॉप नहीं लिया तो। सो स्टे ट्यून गाइज, आई विल शेयर मोर एंड मोर अपडेट्स थ्रू आउट माई जर्नी टिल सूरत। सो गाइज, अभी हम लोग ऑलमोस्ट छत्रपति संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ से अभी एग्ज़िट लेना पड़ेगा, ये एक्सप्रेस हाईवे, और हम लोग फिर स्टेट हाईवे NH 53 से होते हुए सूरत पहुँचेंगे। तो अभी ये पेट्रोल पे गाड़ी चल रही है, और पेट्रोल पे जब CNG ख़त्म हुआ था तो 255 पे ख़त्म हुआ था, और अभी गाड़ी उसके आगे 428 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। इसके बीच में हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, और अभी गाड़ी पेट्रोल पे 20 का एवरेज दे रही है, तो नॉट बैड। CNG में मुझे 30+ का एवरेज मिला था, और पेट्रोल में 20 का एवरेज मिल रहा है। सो गाइज़, अभी हम लोगों ने छत्रपति संभाजी नगर से एग्ज़िट ले लिया है, और अभी हम लोग चालीसगांव, धुले चालीसगांव हाईवे से होके सूरत जाएंगे। और हमें टोटल टैक्स यानी टोल टैक्स पड़ा है पूरे एक्सप्रेस हाईवे का 870 रुपीज़। सो दैट मीन्स 440 किलोमीटर क्रॉस हुए हैं जब से नागपुर से एंट्री ली, और जब हम लोग संभाजी नगर एग्ज़िट हुए तो हमको 870 रुपीज़ लगे। सो दैट मीन्स फॉर एवरी किलोमीटर वी हैव पेड 1.97 रुपीज़, यानी 2 रुपये पर किलोमीटर हमको टैक्स लगा है, टोल टैक्स। सो ऑब्वियसली फेयर इनफ है कि अगर आप एक्सप्रेस हाईवे पे हो एंड इफ़ यू आर टेकिंग दैट एडवांटेज, तो यू हैव टू पे। सो लेट अस सी कि अभी हमारे आगे की जर्नी कैसे होती है। आई विल गिव यू एंड मोर अपडेट्स फॉर द मोर। एक्सप्रेस हाईवे छोड़ने के तुरंत बाद जो धुले वाला जो रास्ता है, धुले चालीसगांव हाईवे, उसी पे नज़दीक पे ही 5-10 किलोमीटर के अंदर एक CNG स्टेशन मिला हमें फॉर्चुनेटली, जहाँ पे थोड़ी वेटिंग है, बट इट इज़ ओके। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर वेट करके CNG फिलअप कर लेते हैं, सो दैट थोड़ा अच्छा हो जाएगा गाड़ी के लिए भी, और हम लोग उतना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। CNG गाड़ी में डल चुका है, और नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सूरत। बीच में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग लग रहा है 10-11 किलोमीटर पे। सो वी आर थिंकिंग कि पहले हम लोग वो दर्शन करेंगे, अगर भीड़ नहीं होगी तो ऑब्वियसली, और फिर हम लोग सूरत में जाएंगे। तो देखते हैं अभी यहाँ से कितना ट्रैफिक जाम लगता है, और वहाँ पे कितना अरेंजमेंट, और बाकी फिर लंच वगैरह की अरेंजमेंट कैसी करनी है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। सो CNG फुल हो चुका है, मैंने ट्रिप भी 0 पे कर चुका हूँ। तो लेट्स सी कि अभी नेक्स्ट जो स्टेट हाईवेज़ है और NH 52 पे कैसे एवरेज मिलता है, क्योंकि थोड़ी रोड की कंडीशन यहाँ पे ख़राब है। तो हर हर महादेव। सूरत जाने से पहले हमें रास्ते में ही कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होने वाले हैं, तो सोचा कि क्यों ना यहाँ पे हम लोग दर्शन करें और फिर सूरत के लिए निकले। तो रास्ते में ही था, 5 किलोमीटर थोड़ा सा अंदर आना पड़ा, बट चलता है। और ये वैसे भी ये ज्योतिर्लिंग मेरा होना बाकी था, तो भगवान महादेव की कृपा होगी शायद, और आज का दिन भी अच्छा है मेरे लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना दर्शन कर लिया जाए। तो आज अश्विनी अगस्त्य तो साथ में ही है, चलो दर्शन करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो 12वें नंबर पे है कृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग मंदिर, वहाँ पे हमारे आधे घंटे के अंदर दर्शन हो चुके हैं। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग शूट नहीं कर पाए, और जो कि अच्छी बात है। हमने मोबाइल लॉकर रूम में डिपॉजिट करके ही आगे के दर्शन किए, और अभी आधे घंटे के बाद बाहर आए,
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी हम लोग लंच करने जाएंगे और उसके बाद सूरत की जर्नी स्टार्ट। सो स्टे ट्यून। कृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन होने के बाद बीच रास्ते में होटल साई पूजा शुद्ध शाकाहारी गार्डन रेस्टोरेंट है, प्योर वेज। तो यहाँ पे लंच के लिए रुके हुए। अभी देखते हैं अंदर क्या क्या मिलेगा। लेट्स सी। चलो। दाल तड़का, बटर रोटी। दाल तड़का और बटर रोटी तंदूर। बटर। सो लंच हो गया है हमारा। 3 बज चुके हैं और खाना अच्छा था बेसिकली। तो वी हैड अ वेरी गुड टाइम। अभी यहाँ से डायरेक्टली सूरत, धुले होते हुए एक घाट भी आएगा बीच में, बट सब कुछ करते करते हमको रात के 11 बज जाएंगे ऐसा लग रहा है। सो लेट अस गो एंड विल सी कि कितने टाइम लगता है पहुँचते पहुँचते। NH52 से NH 53 की तरफ जा रहे, जो कि सूरत की तरफ जाता है। और ये धुलिया शहर हम लोगों ने ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, बाईपास होके जा रहा है ये रोड। तो बीच बीच में रोड बहुत ख़राब है, जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था और दिखाया भी था कि कितना ट्रैफिक जाम, रास्तों के पे कंस्ट्रक्शंस शुरू होने के कारण धूल सब जमा है। तो सेम स्थिति आने वापस जाते टाइम पे भी रहेगी। अभी तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ ही था, अभी आगे और भी पैच है। सो आई जस्ट होप कि वो अंधेरा होने से पहले कवर हो जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी शाम के बज चुके हैं 6 और हम लोग ऑलमोस्ट गुजरात बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 200 किलोमीटर बाकी है सूरत पहुंचने के लिए और तकरीबन 10 बजे का टाइमिंग तो शो कर रहा है गूगल मैप में। सो लेट्स सी कि अगले 4 घंटे में हम लोग जल्दी घर पहुंच गए तो अच्छा है, तो रेस्ट मिल जाएगा। ये नवापुर रोड है और ऑलमोस्ट बॉर्डर के करीब है हम लोग। तो यहाँ से चेक पोस्ट आएगा, पुलिस चेकिंग होगी आएगी सो, और उसके बाद फिर NH53 ये चालू ही हो गया एक्चुअली। सो दिस इज़ द अपडेट एट 6 o'clock। वो अभी रात में मैं शूट कर रहा हूँ, रात के करीब अभी 7:15 बजे हुए, बट बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। रास्ता है ही नहीं और खाली मिट्टी है और धूल है, और इसके लिए हम आगे जाके टोल टैक्स भी भरेंगे जो हमें देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे है चेक पोस्ट। कार के लिए तो कोई चिंता नहीं, कार के लिए शायद वो टोल लगते नहीं है इस जगह पे, क्योंकि इस तरीके की घटिया क्वालिटी होने के बाद तो रोड की मुझे नहीं लगता कि वो लोग कार के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते होंगे। खाली कमर्शियल व्हीकल के उनके लिए भी नहीं लगाना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि इतना ख़राब रोड है तो ऑब्वियसली कोई क्यों ही टोल टैक्स देगा यार। इस फाइनली आफ्टर 852 किलोमीटर हम लोग सूरत पहुंच चुके हैं। ये लास्ट फ्लाईओवर है, इसके बाद तुरंत हम लोग सूरत पहुंच जाएंगे। 5 किलोमीटर ही रह गया हमारा घर यहाँ से, और तकरीबन अभी 9:30 बज चुके हैं। और इट वॉज़ वेरी ग्रेट जर्नी, बट जो लास्ट वाला पैच था वो बहुत ज़्यादा टफ था और काफ़ी कुछ अच्छे और मिक्स एक्सपीरियंस थे दोनों टाइम पे, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में भी कवर किए थे और ये वाले ब्लॉग में भी कवर कर चुका हूँ। सो आई होप you have enjoyed a lot. Thank you so much for staying with me till end, and
I'll surely come up with more exciting travel journey and another exciting videos very soon. So till then, bye.